Hi guys, a video after a days. So देखो एक्चुअली क्या सीन है. I'm making this video on the topic of building blocks of IoT. So many of you know that what is an IoT, Internet of Things and etc. things like that. But theory के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक चीज याद रखना कि whenever you are making an system of an IoT, there are certain building blocks. Building blocks क्या होते हैं? देखो, जैसे functional blocks और building blocks are the same thing for a thing. जब हम कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं यू शुड हैव कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर डिजाइनिंग अ सिस्टम वो एक बेसिस पे काम करेगा. तो आईओटी में पांच पिलर्स है जिसके ऊपर पूरा आईओटी के ब्लॉक्स खड़े हुए हैं यार. सेंसर्स मतलब सेंसर्स, प्रोसेसर्स, गेटवेज, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस. टॉप डाउन अप्रोच होता है या फिर बाय डायरेक्शन अप्रोच है, दोनों के दोनों में. लेकिन एक चीज याद रखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सेंसर सेटअप करेंगे. irrespective of the theory, एक चीज सिंपल सी है. Whenever there is an IoT, there should be a data which should be incoming and there should be a action which is outgoing. If it is reactive, it is outgoing, and if primary senses में उसका काम है डेटा लेना. IoT is very similar to WSN. WSN क्या होता है? Wireless Sensor Network. So whenever you are making a functional network, there are nodes. So IoT में भी nodes ही होते हैं जो हमारे systems को connect करेंगे. So for sensors and actuators, the front end of the IoT devices, they are so called things. Things मतलब क्या? IoT में जो डिवाइस हमारे पेरिफेरल पे आएगा जिससे हम इंटरेक्ट करेंगे, इट इज द थिंग, इट इज नॉट द क्लाउड. क्लाउड अलग चीज है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स इज द थिंग विच वी इंटरेक्ट विद. इसका मेन पर्पस क्या है? कलेक्ट द डेटा और गिव द डेटा, जो मैंने तो पहले को बोला. अब सेंसर जो है वो हमेशा इनपुट डेटा लेंगे. सेंसर्स कभी एक्ट नहीं करेंगे. एक्ट क्या करेगा? एक्चुएटर. सो देयर द बेसिक डिफरेंस इज व्हेनेवर द डेटा इज कलेक्टेड इट इज सेंसर, whenever the data is given out or the action is given out, it is called an actuator. इसका फर्क बहुत सिंपल है. थर्ड ईयर में पढ़ा होगा तो ठीक, वरना आपने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं की. अब इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ. एप्लीकेशन इसलिए याद रखो कि तो कुछ नहीं आता एटलीस्ट एप्लीकेशन लिख सको. सेंसर्स कहाँ कहाँ लगते हैं? गाड़ी से लेकर तो घोड़े तक और गधे से लेकर तो बैट तक. बैट क्यों? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट फील्ड में भी बैट और बॉल्स के अंदर सेंसर्स आते हैं. सो यू कैन गिव द डेटा दैट due to the IoT you can place a sensor inside a ball which can measure the ball's speed, angle and variations. और एक्चुएटर के लिए आप क्या डाल सकते हो कि देयर इज एन IoT enabled car which can act to response to the environment. अगर समझो कहीं पे कोई हार्श एक्टिविटी होने वाली है, उस पर कोई कोलिजन होने वाला है, सो इट कैन डायरेक्टली गिव अ डेटा यूजिंग द सेंसर्स एंड कार कैन मूव इट्स डायरेक्शन. अब उसके बाद एक और चीज क्या आएगी तो प्रोसेसर्स. प्रोसेसर्स क्या हो गए? प्रोसेसर द ब्रेन ऑफ द IoT सिस्टम. प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है किसी भी सिस्टम में? देखो, एक होता है लोकल प्रोसेसिंग, एक होता है क्लाउड प्रोसेसिंग. क्लाउड प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, लोकल प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, बट इन ऑर्डर टू हैव द मिनिमल कॉस्ट इफेक्टिविटी यू हैव टू गो विद द प्रोसेसिंग विच इज फास्टेस्ट बट कॉस्ट इफेक्टिवली इट शुड बी मिनिमम. क्यों? एक बड़ा सिस्टम जब IoT का सेटअप होता है तो हम बस एक सेंसर के लिए नहीं करते. इट इज फॉर मल्टीपल सिस्टम्स. इट कैन बी द नंबर कैन बी वेरी लार्ज. सो यू हैव टू कीप द कॉस्ट इन माइंड ऑल्सो. Also, the processing of data is based on the raw data which is collected. तो रॉ डेटा क्या होगा? रॉ डेटा इज द थिंग विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट. इसमें नॉइज भी होगी, इसमें फालतू का डेटा भी होगा. एक स्मार्ट प्रोसेसर ही अच्छे डेटा को पहचान के उसको अलग कर सकता है. प्रोसेसर IoT में प्रोसेसर कभी भी लैग नहीं हो सकते. दे शुड बी रियल टाइम एंड दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशंस और द एप्लीकेंट. नॉट द एप्लीकेंट बट द एप्लीकेटर. जो कोई उसका मेन सिस्टम पे बैठा है ही शुड बी एबल टू कैलिब्रेट एंड कंट्रोल द प्रोसेसिंग एज वेल. अब प्रोसेसिंग के पहले चीज याद रखना, द डेटा विच इज सेंड फ्रॉम द नोड यानी कि थिंग से लेकर तो मेन प्रोसेसिंग बीच में, इट शुड बी इंक्रिप्टेड. अब इंक्रिप्शन बोला तो उसका भाई भी आएगा डिक्रिप्शन. व्हाई? व्हेन द डेटा इज सेंड, इफ इट इज इंक्रिप्टेड, देयर आर द चांसेस ऑफ द डेटा थेफ्ट एंड द डेटा सिक्योरिटी इज वेरी हाई इफ इट इज नॉट इंक्रिप्टेड. सो इंक्रिप्शन से हम उसको इंश्योर कर सकते हैं. एम्बेडेड हार्डवेयर में, माइक्रो कंट्रोलर्स में हम डेटा हमेशा इंक्रिप्ट करते हैं. अब वो इंक्रिप्शन किस लॉजिक से बना है, कौन सा मॉड्यूल यूज हुआ है, कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है, दैट कैन बी द डिफरेंट पार्ट. बट बेसिक चीज याद रखना, मेन फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द डेटा. प्रोसेस द डेटा. अब जैसे एग्जांपल, ADC पता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. इट इज अ कन्वर्जन सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द डेटा व्हिच इज फ्रॉम एनालॉग फॉर्म टू द डिजिटल फॉर्म, बाइनरी टू डिजिटल. ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन. ट्रांसमिशन कैसे होगा? हम उस बिट्स को डिजिटली कन्वे करके उसको किसी फॉर्म में चेंज करेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ एनालॉग एंटीनास और द RFAs. अब गेटवे क्या होते हैं? थर्ड पार्ट, गेटवे इज द बेसिकली एनालिसिस ऑफ द डेटा कमिंग फ्रॉम द सेंसर डिवाइस. जो चैनल बनेगा दैट इज द गेटवे फॉर यू. गेटवे किस काम आएगा? टू एंड फ्रो ऑफ द कम्युनिकेशन. टू एंड फ्रो यानी क्या? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चैनल. अब IoT में नेटवर्क कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है? वो आपके गेटवे के लिए जरूरी है. कोई RFA यूज कर सकता है, कोई RFID यूज कर सकता है, कोई ब्लूटूथ यूज कर सकता है, कोई इंटरनेट यूज कर सकता है. अब सोच के देखो IoT में बेस्ट चीज क्या होगी?
it is the internet, which is in shorter terms LAN, WAN and PAN. लैन वैन पैन इसके फुल फॉर्म से याद कर लेना, क्यों तो बहुत काम किया है. अगर समझो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है तो यू कैन राइट इट इन 3 points एंड यू कैन गेट द थिंग दैट फॉर IoT द गेटवेज कैन बी लैन, वैन एंड पैन. लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड आई फॉरगॉट द थर्ड वन. ओके, अब माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर्स गेटवे के अंदर आएंगे. कैसे? एक डेटा को जब हम चैनल करते हैं तो वो हर जगह बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर नहीं कर सकता, तो हम माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज करके डेटा को रिपीटेबिलिटी बढ़ा के उसको अपने सोर्स या फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं. फिर बचता है लास्ट फोर्थ चीज, एप्लीकेशन. एप्लीकेशन इज द इंटरैक्टिव लेयर. एप्लीकेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजर्स एंड द डिलीवरी पार्टनर्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ऑटोमेशन ऐप. आपने घर पे IoT सिस्टम लगाया जो आपके घर का पानी का सिस्टम चलाता है, तो आप मोबाइल में जो इंटरैक्ट करोगे दैट इज द ऑटोमेशन एप्लीकेशन ऐप. दैट ऐप इज द इंटरफेस फॉर यू. अब यूजुअली ये क्लाउड बेस्ड ही होता है और IoT में हम क्लाउड बेस्ड चीजें ही यूज करते हैं. वाई? प्रोसेसिंग इज फास्टर, देयर इज नो नीड ऑफ एन डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशंस कैन बी मेड लाइट. क्यों तो आप एक ही एप्लीकेशन में अगर लोकली सब कुछ रन करोगे तो उसका एप्लीकेशन का लोड बढ़ेगा, आपके यूजर को यूज करने में तकलीफ होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ Firebase. Firebase is a service provided by the Google in order to make IoT systems enablement in the local hardware as well. Last but not the least, the data storage. ये सबसे जरूरी चीज क्यों है? Everything is about data. The data is collected through sensors. Actuator works on data. IoT का इतना बड़ा तामझाम भी हम डेटा के लिए करते हैं. After reaching the final destination, whenever the sensor value is typically stored in a computer, you should be easily able to retrieve, calibrate, and encrypt, and even send or process the data. But it can only happen when the data storage is either locally done or on the cloud or both. In order to have a secured system, most companies use 3 type of data. One is local storage data, आपके घर पे सर्वर है सब कुछ. एक होता है हाइब्रिड कि लोकल भी है क्लाउड भी, और थर्ड है क्लाउड. जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है, इवन दो दे आर टोटली वर्किंग ऑन द क्लाउड, दे ट्राई टू इंश्योर अ बैकअप फाइल ऑन द लोकल सर्वर एज वेल. व्हाई? अगर कल्चर के खुदा ना खास्ता जैसा ईरान इजराइल वॉर में सबसे बड़ा एक जनरल नॉलेज की चीज कि इफ यू आर वर्किंग इन अ सेक्टर एंड यू आर आस्क्ड कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ व्हाई द डेटा स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, दुबई का सबसे बड़ा नुकसान होगा. रीजन इज दुबई हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन द डेटा स्टोरेज कैपेसिटीज, और ईरान को पता है ये चीज, तो ईरान कैन डायरेक्टली हिट अ सेंटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वर्ल्ड का एटलीस्ट 10% डेटा कैन बी इजीली गॉन. द रीजन इज वेरी सिंपल, मोस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट इज प्रेजेंट इन दुबई, इसीलिए दुबई की फटी पड़ी है. समझे डेटा का इंपॉर्टेंस. दैट्स द रीजन व्हाई द डेटा स्टोरेज इज द फिफ्थ पिलर ऑफ द building blocks of IoT. These are the building blocks. I hope you got it, and I tried to make it minimal and a short revision as well. Thank you.